हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक खुश मजे में होंगे, जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू लाइफ विद सबा सिकंदर। एंड लाइफ विद सबा सिकंदर इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, फूड, एक्सपीरियंस एंड व्लॉगिंग। सो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हुंजा और स्कर्दू खुंजराब जो मैं घूम के आई, उसके व्लॉग्स हम डाल रहे हैं 1 बाय 1, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रेक किया कि साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि बीच में कुछ और वीडियोस भी ऐड होती जाए। लेकिन उसके दौरान ही जब मैं वो वीडियोस अपलोड कर रही थी तो आई वाज गेटिंग सो मेनी मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एवरीवेयर। ट्रैवलिंग टिप्स बता दें, अच्छा ये कैसा था, वो कैसा था, ब्ला 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 ब्ला। हुंजा स्कर्दू की हम बात करेंगे बाद में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए, वो तो मैं आपको बताऊंगी। बट आई वॉन्टेड टू मेक अ जर्नल वीडियो एज वेल कि हुंजा स्कर्दू के बाद भी मैं इतनी जगह पे अब ट्रैवल कर चुकी हूँ और अभी भी राइट नाउ आई एम इन लाहौर और फिर मुझे आगे ओकाड़ा भी जाना है। सो एज यू नो कि ट्रैवलिंग तो मुसलसल चल रही है, तो मैंने सोचा कि जर्नल वीडियो में एक बना लेती हूँ जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ टिप्स दे देती हूँ कि आपने किस तरह से लाइक यू नो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, बातें हैं जिनको माइंड में रखना है वाइल ट्रैवलिंग। पहली चीज, रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके माइंड से अपनी चीजें सेट करें। अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो उस माइंडसेट से करें। रिसर्च आपने ये करनी है कि वहां का मौसम कैसा है, आपको अपने पास कपड़े वगैरह कैसे रखने हैं, वहां के खाने क्या हैं, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है पैक लाइट। मतलब मेरे साथ ये होता रहा है पिछले कुछ 4-5 सालों में कि जब भी मैं ट्रैवलिंग करती थी बहुत 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 सामान होता था कि 2 बैग्स लेकर जा रही हूँ और उसके बाद वहां से शॉपिंग कर रही हूँ तो 3 बैग्स आ रहे हैं, और स्पेशली जब मैं कराची जाती थी 2 बैग्स मैं लेकर जा रही हूँ, तीसरा बैग मुझे वहां से खरीदना ही पड़ता था। और एट द एंड एयरपोर्ट पे ये होता है कि आपका लगेज ज्यादा हो जाता है एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। वो भी छोड़ दें, फिर उसके बाद आपको संभालना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर थर्ड ये कि डेफिनेटली अगर आप बाय बस ट्रैवल कर रहे हैं या बाय रोड कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पेस भी देखनी होती है कि आपको लगेज कितना अलाउ है, आप कैरी कितना कर सकते हैं और आप कितना स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं। तो पैक लाइट का मतलब यह है कि आप अपनी कॉमन जो कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं, उनको रख लें, जिसमें 2-3 टी शर्ट्स रख लें, ब्लैक, बीज, और जो आपके सारों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए। 2 जीन्स रख लें, ईस्टर्न रख लें, 1-2 ईस्टर्न वियर, स्कार्फ रख लें, एक चादर दुपट्टा टाइप कुछ रख लें, बाकी कैप। और अगेन डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में किस जगह जा रहे हैं। जैसे कि हुंजा स्कर्दू में जाना तो एक जैकेट या स्वेटर लाजमी है, हाई नेक लाजमी है, कैप लाजमी है, ग्लव्स लाजमी है, सॉक्स लाजमी है। तो इन शॉर्ट ये कि पैक लाइट, कम कपड़े लेकर जाएं, एक्सपीरियंस वहां पे ज्यादा एंजॉय करें। और जब आप कम कपड़े लेकर जाएंगे तो आपके पास ज्यादा स्पेस होगी कि आप वहां से शॉपिंग करके या वहां से जो सुवेनियर्स हैं वो आराम से ला सकते हैं। अगर मैंने एक्चुअली अपने पॉइंट्स लिख के रखे हुए थे। थर्ड ये कि कीप इम्पोर्टेंट आइटम विद यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, इम्पोर्टेंट आइटम में पहले तो 2-3 चीजें बता दूं। कीप योर आईडी कार्ड विद यू, पासपोर्ट, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। मुझे नहीं समझ आती उन लोगों की कि जो ट्रैवल कर रहे हैं और जब चेक पोस्ट वगैरह पे या कहीं पे भी उनको रोका जाता है या आईडी कार्ड दिखाने को बोला जाता है या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, तो वो कहते हैं जी वो तो मैं घर भूल गया या भूल गई। भाई क्यों? ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी कॉपीज करा के अपनी गाड़ी में रखें। अगर आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं इसकी कॉपीज करा के अपने बैग में रखें, तो अपने लगेज बैग ले जाना होता है, और अपने पास रखें। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आइटम्स में आता है आपका एक पावर बैंक। आपको नहीं पता कि लाइट वहां पे कहीं पे फैसिलिटी है या नहीं है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं या पंजाब में कहीं होम टाउन या कहीं जगह पे जा रहे हैं, बट स्टिल ट्रैवलिंग के दौरान अपना पावर बैंक चार्ज करके रखें। ऐसा ना हो कि आप कहीं ट्रैवलिंग में स्टक हो, किसी भी वजह से रोड पे स्टक हो और आपके फोन की चार्जिंग ना हो। थर्ड ये कि मैंने जो चीज की थी, जैसे मुख्तलिफ इलाकों में नॉर्दर्न एरिया में सिग्नल्स नहीं आते लोकल यहाँ के, तो वहां की जो नेस्कॉम या एस्कॉम क्या बोलते हैं वो वाली सिम होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके मोबाइल फोन, वो तो आजकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप खुद जाए ना जाए लेकिन चीजें लाजमी होनी चाहिए। ये तो स्टे कनेक्टेड वाला एक मैंने ऑप्शन लिखा था, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो आपने बस हर वक्त मोबाइल पे रहना है और चिट चैट पे रहना है।
लेकिन कोई एक फैमिली मेंबर और कोई एक क्लोजेस्ट फ्रेंड जो कि किसी दूसरे शहर में, जिनको आप अपडेट कर सकें अबाउट द रोड सिचुएशन। आई एम गेटिंग कॉल, लेकिन मैं इसको एक सेकेंड। हेलो। A few moments later. स्टे कनेक्टेड से मुराद ये है कि आपने भाई क्या उसे कहते हैं, किसी एक पर्सन से कनेक्ट रहना है जिनको आप अपडेट कर सके अबाउट यू। इसके अलावा मैं कहती हूँ छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो लिटरली ये कि मैं दुबई गई थी 6 महीने पहले, मैंने अभी तक वो पिक्चर्स वीडियोस अपलोड नहीं की। कराची गई थी, वो नहीं की। क्लिक मैंने जरूर की हुई है सबका सब डाटा, और अभी भी हुंजास कर दूं कि पिक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जबकि मुझे 1 महीना हो गया वापस आए हुए, और वीडियोस भी। तो पिक्चर्स वीडियोस आप क्लिक करें, अच्छी अच्छी पिक्चर्स वीडियोस दें, लेकिन लाजिम नहीं कि आपने उसी टाइम चेक इन भी करना है और उसी टाइम आपने लगानी भी है। आराम से बाद में लगाएं जब आपको टाइम मिले। एंड द 5th टिप इज स्टे हाइड्रेटेड। बहुत 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 जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में मतलब बहुत सारे मसले सिर्फ इसलिए उठाए कि डिहाइड्रेशन बहुत है वाइल ट्रैवलिंग। तो पानी पिए, ऑब्वियसली बाकी रेस्टरूम वगैरह और बाकी जो जरूरी मामलात है उनको वगैरह होते हैं, स्टॉप ओवर कहीं ना कहीं आपको रेस्टरूम मिल जाता है, लेकिन आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी एनर्जी बहाल रहेगी और आप ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 6, रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट लोकल कल्चर, जो कि बहुत जरूरी है। व्हेन आई वेंट टू कैलाश लास्ट ईयर, तो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी हमारे हवाले से कि टूरिस्ट जाते हैं और वहां पे लोगों को तंग करना या बाकी सारे मामला जो वहां के मिथ्स हैं वो माइंड में वो बिठा के जाते हैं और आके उस तरह से नहीं, और फिर जाके मजाक बनाना किसी भी कल्चर का। और लाजमी नहीं कि कैलाश या हुंदा या पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, कहीं पे भी किसी भी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई की बात की है तो वहां पे क्लबिंग भी हो रही है, वहां पे अपनी मर्जी से ड्रेसिंग भी लोग करके बाहर निकल रहे हैं और बाकी सारी चीजें। तो किसी पे हंसना, कोई जुमला कसना, कोई टॉन्ट करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना इज पथेटिक थिंग। तो आपने रिस्पेक्टफुल रहना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर वेदर चेंज। यस। नंबर 7 पे है बी प्रिपेयर्ड फॉर वेदर चेंज। मैंने तो एक छोटी सी अम्ब्रेला भी रखी हुई थी जो कि फोल्ड हो जाती थी, फोल्डेबल, और वो मेरे बैकपैक में होती थी। अच्छा, पैक लाइट के ऑप्शन पे जाऊंगी। एक आप रखें सूटकेस अपने पास, एक आप रखें अपने पास पैक, और एक आपका जो हैंडबैग फीमेल्स का मोस्टली होता है। तो उसमें बैकपैक में कि आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे वाटर बोतल होगी, अम्ब्रेला होगी और कुछ 4-5 चीजें आप रख सकते हैं कि सूटकेस अगर आपका होटल में है या गाड़ी में है तो आपको इमरजेंसी में जिन चीजों की जरूरत है वो आप यूज कर सकें। और इसके अलावा हाँ, चलिए वो लास्ट में मैं डिस्कस करती हूँ। नंबर 8 इज ट्राई लोकल कुजीन। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो अगर बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, हलाल फूड ठीक है, हलाल फूड जरूर ढूंढें और हलाल फूड ही खाएं, प्रायोरिटी एज अ मुस्लिम ये है हमारी। बट इसके अलावा टेस्ट बड्स हेल्प नहीं करते किसी और की कुजीन के। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जाके चाइनीज खाएंगे तो आपको फीका ही मिलेगा, ना कि ये वाला मतलब जो हम पाकिस्तान में बनाते हैं इटालियन और चाइनीज के साथ हम करते हैं। इसके अलावा जैसे हुंजा में वॉलनट केक एक बड़ा फेमस था, तो मैंने बाकायदा वहां से ढूंढ के खाया। कैलाश में इस तरह उनकी टमाटर की कुछ कढ़ाइयां होती हैं, वो बड़ा फेमस होता है। इसके अलावा एक नान किसी ने मैं बताया था, अखरोट का नान, कैलाश में वो बड़ा फेमस है, वो खाया। फिर कराची की बिरयानी और इस तरह की जो लोकल कुजीन है किसी भी शहर की, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो लाजमी ट्राई करें, एक्सपीरियंस करें। मतलब क्या हो जाएगा, नहीं पसंद आएगी तो खैर है, बट कुछ और ट्राई करें, कुछ और ट्राई करें। इस तरह से आप नया एक्सपीरियंस लेंगे और आप बता सकेंगे कि इस जगह की ये चीज मशहूर है। इसके बाद है जी नंबर 9 पे पॉइंट, स्टे सेफ, बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स, अवॉइड डेंजरस एरियाज एंड फॉलो। हाँ, अगर तो आप किसी ग्रुप टूर के साथ जा रहे हैं तो वहां पे आपके पास गाइड होगा, लेकिन आपने ये कोशिश करनी कि आपको पता होना चाहिए कि गाइड खुद एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, और फिर वहां से किसी लोकल गाइड की भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, एयरपोर्ट लगा के, हेडफोन्स लगा के, बड़ा अच्छा है कि आप ट्रैवलिंग के दौरान बैठे हो ग्रुप में, लेकिन आसपास पे नजर रखें कि क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, कौन से रोड से जा रही हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे और किसी मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात करी, किसी और मुल्क में भी बहुत सारे मसाइल हैं। ये अलग बात है उनके मीडिया पे नहीं आते, लेकिन आपको अपने सेफ्टी मेजर्स खुद रखने होंगे, और स्पेशली एज अ फीमेल एक टेजर और एक अपना पेपर स्प्रे लाजमी रखें यार। कोई इतना महंगा नहीं मिलता, लिटरली 1000 से 1500 रुपए के दरमियान मिलता है पेपर स्प्रे भी, और टेजर भी आपको मिल जाएगा, और ये लाजमी रखें। और ये सब बच्चों को चलाना आना चाहिए।
उसके बाद जनाब हैव फन। हाँ जी, वहां जाके होटल रूम में नहीं बैठे रहना। मतलब यार मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बहुत थका हूँ, मेरा तो मूवी का प्लान है यार, मैं बैठ के वो नहीं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और इतना पैसा लगा के अपनी एक बजटिंग करके जा रहे हैं तो प्लीज गो एंड एंजॉय। आसपास देखें क्या क्या वहां पे अट्रैक्शंस हैं, उनको देखें, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बाकी अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह, नेचर के करीब हो, साइट सीइंग करें और रिलैक्स भी करें, सेल्फ पैम्परिंग लें। वहां पे अगर लोकल आपको कोई स्पा नजर आ रहा है तो मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाजेस, इस तरह से चीजें देख लें। दैट्स इट। अगर तो आप बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से तो वहां की जो लोकल करेंसी है वो पाकिस्तान में ही अब एक्सचेंज हो जाती है, तो आपने एक्सचेंज कर, या आप किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री की करेंसी तो साथ रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन वहां की कंट्री की करेंसी जो है वो आप पहले ही एक्सचेंज कर लें। बहुत सारे कंट्रीज की लिमिट है कि आपको शायद वो शो करनी पड़ती है वहां पे एयरपोर्ट पे अमाउंट, तो वो एक अच्छी चीज होगी। सेकंड, अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है वो अपने पास रखें, अपनी एप्स अपडेट रखें बैंकिंग वाली, कहीं आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपने वहां से शॉपिंग जो करनी है उसको मद्देनजर रखें कि भाई अगर वो चीज आपके पाकिस्तान में मिल रही है या आपके अपने कंट्री में मिल रही है आपके इर्द गिर्द तो फिर तो ठीक है, मतलब उसको ना खरीदें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज वहां से नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा बजट आगे पीछे करके ना आप वो ले लें। और लास्ट पे ये मेरे साथ होता है, गिफ्ट्स लेकर जाने हैं सबके लिए, तो गिफ्ट्स के चक्कर में बहुत सारा लगेज पड़ जाता है। तो वहां कोशिश करें जो सुवेनियर्स हैं, जो उस कंट्री के, जो उस शहर की चीजें इंपॉर्टेंट हैं और उनको रिप्रेजेंट करती हैं उनके कल्चर को, वो लेकर जाएं। और छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाती हैं जिसमें लेबल पिन्स हैं, बैजेस हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, इसके अलावा की चेन्स हैं, पेन हैं, डायरीज हैं, क्योंकि यही चीजें हैं थोड़ी थोड़ी जो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। हाँ, मेरी अम्मी और बहन के कपड़े लाजमी होते हैं, मैं किसी भी शहर में चली जाऊं या कुछ ना कुछ ऐसा आइटम। लेकिन इसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि लोकल ज्वेलरी मैं लेकर जाऊं, मेल्स के लिए मेल्स का स्टफ लेके जाऊं। वेल जी, रूम मेकअप के लिए थे और मेरा तो आज चेकआउट 1 बजे। तो ये चीजें, छोटी छोटी टिप्स आपने मद्देनजर रखनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके माइंड में कोई अगर टिप है तो प्लीज वो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू, आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।